नमस्कार। आज का टॉपिक है खनिज व शैलें, जिसमें हम आपको बताएंगे खनिज कितने प्रकार के होते हैं, शैलें या चट्टानें कितनी प्रकार की होती है, उनका निर्माण किस प्रकार होता है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस प्रकार के उपयोगी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आइए, पृथ्वी का ऊपरी जो कठोर हिस्सा है वो भूप्रपट्टी कहलाता है। भूप्रपट्टी का निर्माण तत्वों से मिलकर हुआ है। ये जो पृथ्वी है इसका जो बाहरी हिस्सा है वो भूप्रपट्टी कहलाता है और ये कठोर है और मुख्यतः 8 तत्वों से मिलकर बना है। ये 8 तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, पोटेशियम, फेरस, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। ये कुल भूप्रपट्टी का 98% हिस्सा 8 तत्व मिलकर बनाते हैं, जिनमें से भी 3 प्रमुख तत्व है, जिनमें ऑक्सीजन का हिस्सा 46%, सिलिकॉन का 27% तथा एल्युमिनियम का 8% है। भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। अब बात कर लें प्रमुख खनिजों की, तो जो खनिजों का मुख्य स्रोत है वो मैग्मा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की भीतरी सतह पर अभी भी तत्व तरल रूप में द्रव अवस्था में पदार्थ पाया जाता है, जिसे मैग्मा कहा जाता है। और ये मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी के विस्फोटन से लावा निकलता है। अब ज्वालामुखी, एक सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनमें पाई जाने वाली अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी से ये प्लेटें हैं, और ये प्लेटें जब दूर विपरीत दिशा में खिसकती है तो अपसारी गति होती है, और इनके कारण जो इस हिस्से में से और अपसारी गति के कारण जो लावा मैग्मा बाहर निकलता है वो लावा कहलाता है। जब वो बाहर आ जाता है तो वो लावा कहलाता है। तो इस लावा में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। हम खनिजों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहली श्रेणी है धात्विक खनिज और दूसरी श्रेणी है अधात्विक खनिज के रूप में। धात्विक खनिज को भी हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक बहुमूल्य धातुओं वाली श्रेणी, जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनियम सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरी श्रेणी लौह धात्विक की, जिसमें लौह और उससे संबंधित धातुएं जैसे निकल वगैरह सम्मिलित की जाती है। तीसरी है अलौह धात्विक, जिसमें कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार है अधात्विक खनिज, जिसके अंतर्गत गंधक, फास्फेट या नाइट्रेट को शामिल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं शैलों या चट्टानों की। तो शैलों और चट्टानों में पहली जो चट्टान है या शैल है वो है आग्नेय शैल। इनको प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है, और इन शैलों का निर्माण पृथ्वी के अंदर स्थित तृप्त और गर्म मैग्मा के माध्यम से होता है। जब ये लावा के रूप में बाहर आता है और चट्टानों के रूप में जम जाता है, चाहे से वो पृथ्वी के भीतर हो या पृथ्वी के ऊपर हो, तो वो आग्नेय शैलों या चट्टानों का निर्माण करते हैं। जब ये पृथ्वी के अंदर जमती है तो ये ग्रेनाइट कहलाती है, और ये जब बाहर जमती है तो ये बेसाल्ट कहलाती है। जो आग्नेय शैलें हैं उनके कण काफ़ी बारीक मात्रा में, बहुत बारीक बारीक होते हैं। इनके द्वारा कुछ संरचनाओं का भी निर्माण होता है। जब ये लावा के रूप में, ये जब कठोर रूप में जम जाती है तो इनके द्वारा बेखोलित संरचना, जब ये पृथ्वी के अंदर जम जाती है तो उसे एक आकार के रूप में इस तरह की जम जाती है तो उसे बेखोलित कहा जाता है। और जब ये एक सुरंगनुमा, एक पाइप नुमा संरचना के संकर नुमा, दरार नुमा संरचना में जम जाती है तो उसे
डाइक कहा जाता है। और जब लहरदार परत के रूप में जमती है तो उसे फेकोलिथ कहा जाता है। इस तरह ये संरचनाएं आग्नेय शैलों के लावा द्वारा निर्मित संरचनाएं कहलाती है। अब इसकी विशेषताओं की बात कर लें तो विशेषताओं में एक तो इसमें बारीक बारीक कण पाए जाते हैं और खनिज तत्वों से प्रचुर होती है। इसमें खनिज तत्व बहुत आयत में पाए जाते हैं। बहुमूल्य खनिज, सोना, लोहा, प्लेटिनम, इस तरह की धातुएं इसमें पाई जाती है। दूसरी विशेषता की बात करें तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म रहित होती है, क्योंकि अत्यधिक तृप्त मात्रा में पाए जाने के कारण ये जीवाश्म और अत्यधिक कठोर होती है। तीसरी विशेषता है कठोरता। ये जो लावा है ये ठंडा होने के बाद अत्यधिक कठोर हो जाता है। भारत का, जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, उसमें पाई जाने वाली काली मिट्टी आग्नेय शैलों का ही एक रूप है। आग्नेय शैलों के उदाहरण की बात करें तो पूर्व में मैंने बताया जैसे ग्रेनाइट की चट्टानें, बेसाल्ट, ग्रेबो आदि आग्नेय शैलों के प्रमुख उदाहरण हैं। अब बात कर लें दूसरे प्रकार की शैलों की तो उन्हें अवसादी शैल कहा जाता है। ये भी द्वितीय प्रकार की शैलें कहलाती है, क्योंकि इनका निर्माण आग्नेय शैलों से होता है। जब आग्नेय शैल के बारीक कण किसी सतह पर निक्षेपण के रूप में जमते जाते हैं तो एक परत का निर्माण करते हैं, जिन्हें अवसादी शैल कहा जाता है। अब इन अवसादी शैलों में कोयले और पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि ये शीलीभवन के द्वारा लगातार अस्तर का एक निर्माण कर लेते हैं, तो वो पेट्रोलियम और कोयले के रूप में रूपांतरित जीवाश्म हो जाते हैं। अवसादी शैलों की विशेषताओं की बात करें तो अवसादी शैलों में ये मुलायम होती है, इनके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं, इनमें भी खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो चट्टानों में चूना पत्थर, सेल खड़िया, कोयला आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। तीसरे प्रकार की शैलों की बात करें तो तीसरे प्रकार की शैल कायांतरित शैलें कहलाती है। ये भी द्वितीय प्रकार की शैलों का एक उदाहरण है। कायांतरित शैलें ये आग्नेय शैल और अवसादी शैल ये कायांतरित शैल आग्नेय शैल और अवसादी शैल दोनों से मिलकर बनती है। अब दोनों से मिलकर जब ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन होते हैं तो वो अपना रूप बदल लेती है और कायांतरित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। दोनों इसके नाम हैं, इसलिए वो अपना संरचना पूर्ण रूप से बदल लेती है, वही कायांतरित शैल कहलाती है। और कभी कभी कायांतरित चट्टानें भी कायांतरित चट्टानें में अपना रूप बदल देती है। जैसे आग्नेय जो चट्टान है वो ग्रेनाइट की चट्टान है, वो नीस में बदल जाती है। अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर है, वो कायांतरित होकर संगमरमर में बदल जाती है। कायांतरित चट्टानें कायांतरित चट्टानों में ही बदल जाती है। कर लें शैल चक्र की। शैल चक्र किसे कहा जाता है? जब शैलों का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है उसे शैल चक्र कहा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा, आग्नेय शैल प्राथमिक शैलें कहलाई जाती है, जबकि अवसादी शैलें और कायांतरित शैलें आग्नेय शैलों से ही बनी होती है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है, कायांतरित और अवसादी शैलें जब भूमि के अंदर चली जाती है तो अत्यधिक दाब और ताप के कारण वो वापस मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है और मैग्मा आग्नेय शैलों का ही प्राथमिक रूप है। इस तरह एक शैलों का दूसरे शैलों में रूपांतरण होना ही शैल चक्र कहलाता है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।